आज अजामिल महाराज भजन करने के लिए बैठे, माला झोली लेकर के। पत्नी आई, कहने लगी क्या कर रहे हैं आप? बोले मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ। कि नहीं, भगवान का भजन करने से क्या मिलेगा? जाओ धन कमा के ले आओ, क्योंकि धन की कामना थी उसे। अब पत्नी का संग किया था, सो माला झोली को रख दिया और धन कमाने चले गए। अब यजमानी में इतना पैसा मिलता नहीं, यजमान देते नहीं। शादी में चाहे 8 लाख खर्च हो जाए, लेकिन पंडित जी को देंगे 1100 रुपये। अब पंडित जी भी कैसे काम चलाए अपना, और पंडितानी उनकी उन्हें कहती कि और धन कमा के लेके आओ। उन्होंने सोचा कि पंडिताई को तो कर दो बंद और चोरी डकैती करना कर दो शुरू, क्योंकि इसमें मेहनत कम होगी, धन ज्यादा आएगा। अब पंडिताई में पूरी रात तो फेरी कराओ और रुपए मिले 1100, और पत्नी की बातें और ऊपर से सुनने को मिले, तो क्या मतलब ऐसा धन कमाने से? तो वे चोरी करने लग गए। दिन भर तो घर पे आराम करते, और जैसे शाम का समय हो जाता चोरी करने के लिए जंगल की ओर चले जाते। जो राहगीर वहां से गुजरते थे उनको पकड़ लेते और उनका धन छीन लेते। और प्रातः काल 4 बजे होते ही अपने घर में प्रवेश करते। नित्य प्रति का यही काम उनका हो गया। अब उन्होंने अपनी ऐसी पत्नी का संग किया था जो एक गणका है, जिनके विचार अच्छे नहीं है। संग किया है तो स्वयं पर भी प्रभाव पड़ना ही है। अब वे तो मांस मदिरा का सेवन करने लगे, भगवान का भजन बंद हो गया। एक दिन क्या होता है, संयोग से कुछ अयोध्या से श्री धाम वृंदावन की ओर कुछ संत जा रहे थे। तो पुराने समय की बात है, जो पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। अब संत जब पैदल पैदल यात्रा कर रहे थे तो शाम का समय हुआ और अजामिल का गांव मार्ग में पड़ गया। तो उन्होंने विचार किया कि आज की जो रात्रि है हमें यहीं पर विश्राम करना है। तो किसी सज्जन से पूछने लगे, भैया यहाँ कोई भगवान के भक्त हैं जिनके यहाँ रुक सके? तो जो व्यक्ति मिला था उसने मनोविनोद करने के लिए, संतों का हंसी मजाक करने के लिए कहा, क्यों नहीं महाराज? कितने साधु संत हैं? बोले हम 4-5 लोग हैं। अरे महाराज चाहे आप 50 लोग आ जाओ, हमारे गांव में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण बड़े ही सेवा भावी, और संतों की सेवा तो पूछो ही मत, बहुत करते। आप जाओ, आपकी बहुत खातिरदारी होगी वहां। संत समझ नहीं पाए कपट भाव को। पूछते पूछते पता अजामिल के घर पे पहुंचे हैं। अब अजामिल के जब घर पहुंचे उस समय अजामिल बाजार निकल गया धन कमाने के लिए वन की ओर। संत घर गए, दरवाजा खटखटाया, पत्नी बाहर आई। राम राम, श्याम श्याम हुई। संतों ने कहा, देवी आज रात्रि का जो विश्राम है हमारा आपके गांव में और आपके घर में ही रहेगा। सो भगवान का प्रसाद लगेगा, भोग बनेगा और यही विश्राम होगा, कीर्तन होगा, भजन होगा। उसने कहा कि महाराज मेरी माँ ने कहा था कि संत से कभी झूठ मत बोलना। आप मिले हैं तो मैं बताती हूँ, मैं आपके लिए भोजन नहीं बना सकती, मैं अपवित्र हूँ। संतों ने कहा कोई बात नहीं देवी, हम कहीं और चले जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रबंध हमारा हो ही जाएगा। जाने लगे तभी कहने लगी, एक बात बताओ महाराज, मैं आपके लिए भोजन बना नहीं सकती, लेकिन सूखा आटा दाल तो मैं आपको दे ही सकती हूँ। बोले हाँ, आप स्वयं भगवान का भोग बनाओ, प्रसाद लगाओ और स्वयं भी पाओ, भजन करो, कीर्तन करो। घर में नहीं रह सकते तो बाहर चबूतरा है वहां बैठ जाओ। संतों ने कहा ठीक है। सूखा आटा दाल नमक मिर्च मसाले लिए और भगवान का प्रसाद बनाया और लड्डू गोपाल को भोग लगा करके स्वयं भोजन पाया। अब संतों के पास में काम क्या? रात्रि में भगवान का भजन करना। बैठे, माला झोली निकाली और भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया।
प्रातः काल 4 बजे ही जैसे ही अजामिल ने अपने घर में प्रवेश किया, क्या देखता है यहाँ तो संत महंत बैठे हुए। देखते ही आग बबूला हो गया, क्योंकि भगवान के प्रति अब पहले जैसी निष्ठा नहीं है, भगवान के प्रति पहले जैसा मन नहीं है। संतों को कहने लगा, कहां से आए हैं और किसने तुम्हें बुलाया है। कटु वचन बोलने लगा। इतने में पत्नी ने सुने, घर से बाहर आई, कहने लगी, महाराज मैंने ही इन्हें रुकने के लिए कहा है अपने घर पे। अब पत्नी से डरता भी था बेचारा। कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा मन करे 2-4 दिन आनंद से रखो। अब संत सोचने लगे, हमने इसके यहाँ का भोजन पाया है, ये तो चोर लुटेरा। अब अगर हम इसे कुछ बदले में देना चाहें, क्योंकि संत क्या चाहते हैं, भला करना। अब अगर हम इसे कहें कि भगवान का तू भैया भजन कर ले, तो ये तो भजन करेगा नहीं। माला झोली लेके बैठ जा तो माला झोली लेगा नहीं, अच्छे कर्म करेगा नहीं, दूसरों की भलाई करेगा नहीं। क्या करना चाहिए, ऐसा क्या उपाय बताएं इसे जिससे इसका जन्म सुधर जाए। संत ने आंखें बंद की और चिंतन करने में लगे हैं, अजामिल को ऐसा क्या बताएं जिससे इसका सुधार हो जाए। कुसंगति का शिकार जो हो जाता है बड़ी मुश्किल से सुधर पाता है। असंगत की है ऐसी पत्नी की कुसंगति, तभी तो कहा गया है कि आप चाहे जीवन में कुछ करो या मत करो, लेकिन संगत हमेशा अच्छे लोगों की करो। संतों का संग होगा तो भगवान की बातें होंगी, और दुर्जनों का संग होगा तो चोर लुटेरों की बातें होंगी। संत ने आंखें बंद की और चिंतन कर रहे हैं, इसे क्या बताएं। संत गए अजामिल के पास, कहने लगे, भैया अब हमको यहाँ से चलना चाहिए, अब हमारा भजन ध्यान जो था सब हो गया, अब हमें आगे की यात्रा करनी है। अजामिल ने कहा, ठीक है, जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अरे भैया जानते नहीं हो, संत महंत ब्राह्मण जहां भी भोजन पाते हैं दक्षिणा लगती है भोजन के बाद की। बोले महाराज भूतों से पूत मांग रहे हो आप, अभी आपका जो लोटा कमंडल है सुरक्षित इसीलिए है कि मैंने कुछ कहा नहीं। आप तो मेरी यही दक्षिणा मानिए कि लोटा कमंडल को छुड़ाया नहीं है आपके। संत ने कहा, भैया कोई जरूरी थोड़ी है कि रुपया पैसा ही दक्षिणा होती है, हम जो कह रहे हैं केवल तुम्हें उसका पालन करना है। बोले बताओ क्या बात है। कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और हम चाहते हैं कि अपने पुत्र का जो नाम है वह तू नारायण रख ले। अजामिल ने सोचा ये क्या दक्षिणा है, नाम तो हमने वैसे भी कोई ना कोई पुत्र का रखना ही है, अब आपने बताया नारायण तो नारायण नाम रख लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है हमें। संत ने मुक्ति का मार्ग बताया और वहां से चले गए। संत ने मुक्ति का द्वार बताया और वहां से वे चले गए हैं। संत पहुंचे। अब अजामिल के कुछ समय के बाद में पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र का नाम उसने क्या रखा, नारायण। नारायण पुत्र का नाम रखा। छोटा जो पुत्र है उसके प्रति ज्यादा प्रेम है अजामिल का। अब तो घर से बाहर जाता और आता तो अपने पुत्र नारायण को याद करता, कुछ भी सामान लेके आता तो बेटा नारायण कह के पुकारता। बड़ा प्रेम था छोटे पुत्र के प्रति, आसक्ति थी। अब अंत समय किसका नहीं आता, उनका भी आ गया अंत समय। एक दिन क्या हुआ, अजामिल बिस्तर में आराम कर रहा था, तभी यमदूत वहां पहुंच गए। अब काला रूप, विकराल रूप देख करके डर गया।
अब मन ही मन सोचने लगा पता नहीं ये कौन आ गए, और कहने लगे अजामिल से, अजामिल साथ में चलो हमारे। अब तो डर के थर थर कांपने लगा। अब जो हमारे से ज्यादा नजदीक होता है हमें उसका नाम पहले याद आता है, जिसका नाम जबान पर रटा रहता है वही याद आता है। अब बेटे से ज्यादा प्रेम था तो बेटे को याद किया, बेटा नारायण, बेटा नारायण। इतने में भगवान के जो पार्षद हैं पहुंच गए अजामिल के पास। 4 हाथों वाले सुंदर विमान लेकर के अजामिल के पास में पहुंचे। कहने लगे आओ हमारे साथ में चलो। यमदूत ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं इन्हें लेकर के? भैया इन्हें लेने के लिए हम आए हैं, यमराज ने हमें भेजा है और आप इनको लेने आए हो। इन्होंने अपने पूरे जन्म पाप कर्म किया है, इन्हें हम अपने साथ में लेके जाएंगे। और भगवान के पार्षद कहने लगे भैया चाहे इन्होंने पूरे जन्म पाप किया लेकिन अंत के समय में हमारे प्रभु को इसने याद किया है, इसलिए हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। यमदूतों ने कहा कोई आपके प्रभु को याद नहीं किया, इसने तो अपने पुत्र नारायण को याद किया है। पार्षदों ने कहा कि जो नाम है वह इसके पुत्र का थोड़ी है, नाम तो किसका है? भगवान का। नाम तो भगवान के ही है। दोनों में बहस हुई और अंत में विजय भगवान के पार्षदों ने कहा भैया हम ही इसे लेकर के जाएंगे। तो भगवान के पार्षदों से अपने यहाँ ले गए और यमदूत खाली हाथ लौट गए। यमराज ने देखा कि तुम्हें अजामिल को लेने गए और खाली हाथ आए हैं। बोले क्या बताएं महाराज, लेने तो से ही गए हम, लेकिन उसने जैसे ही कहा नारायण, इतने में वहां पर 4 हाथों वाले लोग पहुंच गए। एक सुंदर विमान लेकर के आए और कहा कि इसने हमारे भगवान के नाम को बोला है, इसलिए हम इसे साथ में ले जाएंगे। तभी यमराज ने कहा भैया इस नाम को थोड़ा धीरे से बोलो। इस नाम को यदि आपने नरक लोक में ज्यादा बोल दिया और किसी का कल्याण हो गया तो नरक लोक तो खाली, फिर नौकरी कौन करेगा? यहाँ तुम्हारी भी कोई नौकरी नहीं और हमारी भी कोई ड्यूटी नहीं। यमराज ने कहा कि आप लोग कई बार मुझसे पूछते थे कि संसार के मालिक विधाता केवल आप हैं, तो फिर आप भजन किस देवता का करते हैं? आंखें बंद करके भजन क्यों करते हैं? यमराज ने कहा मैं भगवान नारायण का ही भजन करता हूँ। हम लोग 12 व्यक्ति हैं जो भागवत धर्म का अनुशीलन कर रहे हैं। आप विचार कीजिए, आज अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और मुक्ति को पा गया। और आजकल हम नाम कैसे रखते हैं? चिंटू, मिंटू, पिंकू। अब अगर अंत समय में हमें ये नाम याद आ भी जाएं तो क्या हमारी मुक्ति होगी? पुराने नाम कितने अच्छे हैं, बनवारी, गिरधारी, श्री राम, मोहन, कितने सुंदर प्यारे नाम। लेकिन अगर पंडित जी के पास में गए तो बोलेंगे महाराज कोई एंटिक नाम बताओ। अब एंटिक नाम कहाँ से लाए ब्राह्मण? क्योंकि नाम तो भगवान के ही हैं। अब एंटिक नाम ढूंढना तो है आप बनाओ। अब तो ऐसे नाम रखते हैं जो जानवरों जैसे इंसानों के नाम होते हैं। अब जूली नाम आपको कुत्ता का भी मिल जाएगा और इंसान का भी मिल जाएगा, लेकिन बनवारी किसी कुत्ते का नाम नहीं मिलेगा आपको। विचार तो करो हम नाम कैसे रखते हैं आजकल, जिन नामों का कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। और हमारा जो नाम होता है जीवन में प्रभाव रखता है। यदि कान्हा नाम है तो बच्चा चंचल होगा, राम अगर नाम है तो बच्चा धैर्यवान होगा। नाम का फर्क पड़ता है। लेकिन हम जल्दीबाजी के चक्कर में अगर बनवारी नाम रख दिया तो कुछ छोटा नाम घर में जरूर रख लेंगे,
चाहे उसको बन्नू बोलेंगे, वे बन्नू। अब बताइए ऐसे नामों से कैसे कल्याण होगा? छोटा कर लेते हैं हम नामों को। जो नाम है वही नाम रहना चाहिए। कई लोग बोलते हैं महाराज कौन सा नाम बताऊं आपको, घर वाला बताऊं या जन्मपत्री वाला बताऊं? अब ब्राह्मण भी कंफ्यूज हो जाता है कि किस नाम को देखकर इसका भविष्य बताए, या विवाह मुहूर्त निकाले, या शादी कोई गाड़ी का मुहूर्त निकाले। कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि दो नाम, घर में अलग नाम और किताबों में अलग नाम, स्कूल में अलग नाम। नाम एक ही होना चाहिए और वह भी भगवान के नाम से मिलता जुलता।